Hello everyone, welcome you all to Literature is Life। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने एक सीरीज शुरू की है कल्चरल स्टडीज की, जिसका अब ये लेक्चर 3 है, जिसमें हम साइबर फेमिनिज्म को यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं साइबर फेमिनिज्म की। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर कि फेमिनिज्म फेमिनिज्म जो हमने देखा, ट्रेडिशनल फेमिनिज्म हमारे सामने है, जो कि सोसाइटी में हम हर जगह देखते हैं, जहाँ पर हम बात करते हैं फीमेल राइट्स की। लेकिन जो साइबर फेमिनिज्म है उसी का एक रूप है और थोड़ा सा उससे हटकर है कि जो कि डिजिटल टेक्नोलॉजी में बात करता है। तो देखिए ये एक स्टडी है जो कि यूज करती है जो कि यूज करती है हमारे यहाँ डिजिटल टेक्नोलॉजी को, साइबर स्पेस को, इंटरनेट को, जिससे कि वो चैलेंज कर सके। किसे चैलेंज करती है? ये पेट्रियार्की को, जेंडर हायरार्कीज को, और फिक्स्ड जो आइडेंटिटी स्ट्रक्चर्स हम देखते हैं उन सबको ये चैलेंज करने का काम करती है। ये बिलीव करती है कि जो टेक्नोलॉजी है ना, वो एक स्पेस है लिबरेशन का, एक्टिविज्म का, और री इमेजिनिंग जेंडर। तो इसमें ये क्या करते हैं ना, कि टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए ये लिबरेशन लेने की कोशिश करते हैं। जो सोशल एक्टिविज्म होता है वो यहाँ पर साइबर स्पेस के माध्यम से आता है, और यहाँ पर जेंडर को री इमेजिन करने का काम किया जाता है। अब अगर हम बात करें इसके ओरिजिन की, तो हम देखते हैं कि ये जो टर्म है ना, पॉपुलराइज हुई है 1990s में, और इसे कोइन करने वाला है एक ग्रुप, ऑस्ट्रेलियन आर्ट कलेक्टिव वीएनएस मैट्रिक्स। इन्होंने एक मैनिफेस्टो लिखा था, उसके अंदर यहाँ पर ये जो टर्म है वो कोइन की गई थी, और ये आगे हम पढ़ेंगे भी। और इसका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क जो है साइबर फेमिनिज्म से रिलेटेड, वो हम मानते हैं डोना हारावे का द साइबोर्ग मैनिफेस्टो 1985। इसका ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है। जैसे साइबर फेमिनिज्म का नाम आता है तो साइबोर्ग मैनिफेस्टो जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। तो 1985 इसकी डेट ना भूलें। आगे हम देखते हैं कि आइडियाज क्या है। इसका सबसे पहले ये कहते हैं कि जो टेक्नोलॉजी जो है ना, वो न्यूट्रल है। सॉरी, वो न्यूट्रल नहीं है, नॉट न्यूट्रल। क्योंकि वो रेनफोर्स करती है और रेसिस्ट भी करती है पेट्रियार्की को। रेनफोर्स करना या रेसिस्ट करना, कि या तो वो पेट्रियार्की को वहां दिखाने का काम करती है, उसको सपोर्ट करती है टेक्नोलॉजी, या फिर उससे बचने का भी काम करती है। मतलब ये एक तरफा, इसका कोई बायस्ड काम नहीं है कि या तो ये उसको रेनफोर्स ही करने लगे या फिर रेसिस्ट ही करने लग जाए। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी यहाँ पर न्यूट्रल काम करती है। साइबर स्पेस है ना, अलाउ करता है एक ऐसा फ्लूइड और पोस्ट ह्यूमन आइडेंटिटीज को जेंडर बाइनरी से। पोस्ट ह्यूमन आइडेंटिटीज क्या होती है? जिसमें कि जो ह्यूमन के द्वारा एक्सेप्टेड आइडेंटिटीज होती है ना, उससे अलग जा करके हम कुछ अलग आइडेंटिटीज को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि हमारी सोसाइटी में क्या है, होमोसेक्सुअलिटी एक्सेप्टेड नहीं है ह्यूमन आइडेंटिटीज में। बस पोस्ट पोस्ट ह्यूमन आइडेंटिटीज क्या है, वो जेंडर बाइनरीज को ही खत्म कर दे रही है। यहाँ पर मेल फीमेल के बाद में हम हेट्रोसेक्सुअल होमोसेक्सुअलिटी को भी एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये पोस्ट ह्यूमन आइडेंटिटीज खत्म हो जा रही है साइबर स्पेस में। ये प्रमोट करता है विमेन के पार्टिसिपेशन को इन कंप्यूटिंग, हैकिंग, एआई एंड गेमिंग। हर तरीके के जो हम देखते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पर विमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ता है। और ये एडवोकेट करता है डिजिटल एक्टिविज्म। जो हम सोशल एक्टिविज्म देखते हैं वो हम एक फिजिकल सेटिंग में देखते हैं, बट यहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए यहाँ पर डिजिटल एक्टिविज्म देखने को मिलता है। जैसे कि मी टू मूवमेंट आई थी, और ऑनलाइन कई तरह की कैंपेन्स हम लोग भी चलाते हैं हैशटैग्स के जरिए। तो वो सारी चीजें क्या है, डिजिटल एक्टिविज्म में आती है। नेक्स्ट ये चैलेंज करता है मेल डोमिनेंस को आईसीटी में। मेल डोमिनेंस सोसाइटी में भी है, और इसी तरीके से वो आईसीटी के फील्ड में भी है। लेकिन आईसीटी के फील्ड में टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए यहाँ पर फेमिनिज्म जो है वो डोमिनेंस को, मेल डोमिनेंस को यहाँ पर टारगेट करने का काम करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये देखता है, ये जो है ना साइबोर्ग है, वो एक मेटाफर के तौर पर काम करता है हाइब्रिड आइडेंटिटीज के लिए, जिसके अंदर ह्यूमंस और मशीन्स दोनों को मिला दिया जाता है। साइबोर्ग का एक मीनिंग ही ये होता है कि भाई जब आप दो आइडेंटिटीज को मिक्स कर दे रहे हो।
फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन जो है वो बने होते हैं, वो एक पार्ट है बायोलॉजी का, और मशीन्स जो है वो पार्ट है टेक्नोलॉजी को। जब बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी बन जाती मिल जाती है, तो वो एक हाइब्रिड आइडेंटिटी बन जाती है। वो ना तो फुली टेक्नोलॉजी रह गई और ना ही वो फुली बायोलॉजी से रिलेटेड रह गई। तो एक तरीके से हम देखें कि कोई इंसान है, प्रोस्थेटिक लेग लगाया जाता है, तो वो इंसान भी एक तरीके से अब साइबोर्ग कहलाएगा। तो ये जो स्पेस है साइबोर्ग, जो कि साइबर फेमिनिज्म है, यहाँ पर आइडेंटिटीज को हाइब्रिड बना दिया जाता है। यहाँ पर मेल और फीमेल की जो बैरियर्स हैं, जो कि डिफाइंड उनका एक एरिया होता है, उसको यहाँ पर चैलेंज करने का काम किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं साइबर फेमिनिज्म वर्सेस ट्रेडिशनल फेमिनिज्म। जैसा कि हमें पता है कि जो साइबर फेमिनिज्म है वो निकल कर आया है ट्रेडिशनल फेमिनिज्म से। तो ट्रेडिशनल फेमिनिज्म से इसका कंपैरिजन देखना जरूरी है पहले। तो ट्रेडिशनल फेमिनिज्म है ना, हमेशा वो बैटल करता है पेट्रियार्की से, रियल वर्ल्ड के स्ट्रक्चर्स के अंदर, रियल वर्ल्ड सेटिंग्स के अंदर। वाइल जो साइबर फेमिनिज्म है वो एक्सटेंड करता है अपनी स्ट्रगल को और आगे बढ़ाता है, ये डिजिटल रियम में लेकर जाता है। ये किसका यूज करते हुए? टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए ये जेंडर को रीथिंक करता है, आइडेंटिटी को, पावर को, मतलब हर तरीके को ये चेंज कर, हर चीज को ये चेंज करने का काम करता है अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू। ये है साइबर फेमिनिज्म। वही बात है कि यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है उसको फेमिनिज्म ने अपना एक टूल बना लिया है टू चैलेंज डोमिनेंस एंड पेट्रियार्की। तो यहाँ पर ये की डिफरेंस हुआ ट्रेडिशनल और साइबर फेमिनिज्म के। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके की थिंकर्स एंड स्कॉलर्स जो है साइबर फेमिनिज्म के। ये कुछ 4 से 5 है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और बाकी इसमें कुछ एडिशनल भी है जो कि एक बार देख लेना जरूरी है यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हमने देखा था जैसे डोना हारावे का है साइबोर्ग मैनिफेस्टो 1985। इसकी डेट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अगेन बोल रही हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन आता है। तो इसके अंदर क्या है, ये पोस्ट जेंडर मतलब जेंडर से हट करके बात करता है, हाइब्रिड आइडेंटिटीज की बात करता है, और क्रिटिक करता है इसेंशियलिज्म। इसेंशियलिज्म मतलब एक ही चीज को आप फिक्स कर दें जिसको चेंज ना किया जा सके, उस चीज को ये क्रिटिक करने का काम कर सकता है, काम करता है। सेकेंड है हमारी सेडी प्लान 0+1 डिजिटल विमेन प्लस द न्यू टेक्नो कल्चर 1997 का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। ये कनेक्ट करता है विमेन को, वीविंग को और कोडिंग को। ये कई बार एक एक सेंटेंस के अंदर एक वर्क के बारे में पूछ लिया जाता है, तो आपको ये मेन पता होना चाहिए ये इस वर्क के अंदर ये करते क्या है। ये विमेन, वीविंग और कोडिंग को एक दूसरे से कनेक्ट करके यहाँ पर देखते हैं। 1997 का ये वर्क है। थर्ड है वीएनएस मैट्रिक्स। ये एक ग्रुप था जिसने एक मैनिफेस्टो लिखा था, साइबर फेमिनिस्ट मैनिफेस्टो ऑफ 21st सेंचुरी 1991 में। यहाँ से ये मूवमेंट जो है वो शुरू हुई थी, और इन्होंने ही साइबर फेमिनिज्म को कॉइन किया था। ये एक आर्टिस्टिक ओरिजिन पॉइंट है साइबर फेमिनिज्म का। नेक्स्ट हम देखते हैं एन कैथरीन हाइल्स। इसका वर्क है हाउ वी बिकेम पोस्ट ह्यूमन 1999 का वर्क है ये। इसके अंदर इम्बोडिमेंट, पोस्ट ह्यूमनिज्म और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की यहाँ बात होती है। तो हमने 4 वर्क देखे हैं, डोना हारावे का साइबोर्ग मैनिफेस्टो 1985, सेडी प्लांट का 0+1 1997 का, जिसमें विमेन, विविंग और कोडिंग को कनेक्ट किया जाता है। वीएनएस मैट्रिक्स का साइबर फेमिनिस्ट मैनिफेस्टो ऑफ 20th सेंचुरी, जिसने कोइन किया था साइबर फेमिनिज्म को। एंड कैथरीन हाइल्स का है हाउ वी बिकेम पोस्ट ह्यूमन 1999 का। नेक्स्ट हम देखते हैं एलिक्विन रोजेन स्टोन का वर्क है द वॉर ऑफ डिजायर एंड टेक्नोलॉजी एट द क्लोज ऑफ मैकेनिकल एज 1995 का ये वर्क है। फिर है रोजी ब्रेडोटी, इसका है द पोस्ट ह्यूमन 2013। जूडी वेजेकमैन, इसका है टेक्नो फेमिनिज्म 2004 का। फिर शैरी टर्कल लाइफ ऑन द स्क्रीन 1995। फेथ वेल्डिंग वेयर इज द फेमिनिज्म इन साइबर फेमिनिज्म 1998 का ये वर्क है। राधिका गजाला, ये एक इंडियन ओरिजिन की राइटर है, तो ये इम्पोर्टेंट, ये वर्क भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या है, साइबर सेल्स,
फेमिनिस्ट एथनोग्राफीज ऑफ साउथ एशियन विमेन, ये 2004 का वर्क है। आजकल जो नेट में क्वेश्चन आ रहे हैं वो काफी मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न, मैं बोलूंगी कंटेम्पररी जो वर्क्स है, राइटर्स है, उनसे ज्यादा आ रहे हैं। तो राधिका गजाला इज ए इम्पोर्टेंट राइटर और साइबर साइंस इज अ मेन वर्क। तो 2004 का ये वर्क है, ये हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर, ये राउंड है हमारा, इसमें हम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ करने की कोशिश करते हैं। तो हु रोट अ साइबर मैनिफेस्टो, अभी अभी हमने पढ़ा। तो देखिए किसने लिखा था ये, और डेट क्या थी वो याद कीजिए। साइबोर्ग मैनिफेस्टो डोना हारावे ने लिखा है, और हमने अभी देखा था कि ये इसने कब लिखा था, 19, बताइए बताइए, 1985। और हमने देखा ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क्स में से एक माना जाता है। अब इसके अंदर था क्या वो हम देखते हैं। इसमें इसने उन्हें इंट्रोड्यूस किया था साइबो को एक मेटाफर के तौर पर, जो कि ब्रेक करता है जेंडर बाउंड्रीज को। जेंडर बाउंड्रीज यानी कि मेल और फीमेल के बीच के डिफरेंस, जो उसको ये ब्रेक करने की कोशिश करता है। इवन ये ह्यूमन और एनिमल्स के बीच का जो डिफरेंस है उसको भी तोड़ने की कोशिश करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं द टर्म साइबर फेमिनिज्म इज एसोसिएटेड विद विच आर्ट कलेक्टिव। अभी हमने पीछे देखा था ये कहां से ये टर्म निकल करके आई है, तो याद कीजिए, ये आती है वीएनएस मैट्रिक्स, जो कि एक ग्रुप था, वहां से ये निकल करके आती है। इन्होंने ये कोइन किया था, 1991 का इनका मैनिफेस्टो रहा था। तो यहां से साइबर फेमिनिज्म मूवमेंट की स्टार्टिंग होती है। तो इसके अंदर ये एक ऑस्ट्रेलियन ग्रुप था जिसने कोइन किया था इस टर्म को, लिंक करती है फेमिनिज्म को साइबर कल्चर से। थर्ड है सेडी प्लांट का जो मेजर वर्क है, जो कि लिंक्ड है विद डिजिटल विमेन एंड कोडिंग से। अभी हमने देखा था सेकंड, जो मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क्स के लिस्ट में जो सेकंड वर्क था सेडी प्लांट का, 0+1, याद है, जिसके अंदर हमने देखा था कि विमेन वीविंग और कोडिंग को उन्होंने एक दूसरे से लिंक करके देखा था। तो 0+1, और ये वर्क लिखा कब गया था वो हमें याद है। तो सॉरी, ये हमने देखा 1997 में ये वर्क आया था। सो या, तो अब इसके अंदर क्या है हम देखते हैं। विमेन विविंग और कंप्यूटेशन को इन्होंने यहाँ पर पैरेलल में रखा है, एक साथ जोड़ कर देखा है। नेक्स्ट हम देखते हैं मेन वर्क ऑफ राधिका गजाला, अभी अभी हमने देखा था, ये है साइबर सेल्स। और ये वर्क लिखा कब गया है क्या हमें ये याद है, ये है 2004, कंटेम्पररी लिटरेचर का ये पार्ट है। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है साउथ एशियन विमेन की आइडेंटिटीज को इन ऑनलाइन कम्युनिटीज। ऑनलाइन कम्युनिटीज में साउथ एशियन विमेन्स की आइडेंटिटी को यहाँ एक्सप्लोर करने का काम इन्होंने किया है। नेक्स्ट है सुजाना पैसोनेन इज बेस्ट नोन फॉर विच वर्क, ये एक नया हमारे पास आया है, ये है कार्नल रेजोनेंस इनका वर्क है। और इसके अंदर ये एग्जामिन करती है एफेक्ट, डिजायर एंड पोर्नोग्राफी को डिजिटल मीडिया में। नेक्स्ट हम देखते हैं जूडी वेजमैन, इन्होंने क्या लिखा है, अब भी हमने पीछे वर्क देखा था, ये है टेक्नो फेमिनिज्म। और इसके अंदर क्या है, ये आर्ग्यू करते हैं टेक्नोलॉजी है ना वो शेप की जाती है जेंडर्ड सोशल रिलेशंस के द्वारा, यानी कि जेंडर जो सोशल रिलेशन है वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के भी शेप करने का काम करते हैं, उसको अफेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है साइबर फेमिनिज्म मेनली स्टडी, साइबर फेमिनिज्म मेनली स्टडी किस चीज की करता है, हमने देखा है टेक्नोलॉजी, जेंडर एंड वर्चुअल आइडेंटिटीज की यहाँ पर ये स्टडी होती है। तो फेमिनिज्म जो कि डील करता है डिजिटल स्पेस, साइबर बॉडीज और ऑनलाइन पावर के साथ, ऐसा फेमिनिज्म क्या कहलाता है, साइबर फेमिनिज्म। तो इसी के साथ हमने कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क्स की डेफिनेशंस की और की आइडियाज की है साइबर फेमिनिज्म से रिलेटेड, और हमने इवन क्रोनोलॉजी मेन मेन वर्क्स की जो है डेट्स भी याद की हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने साइबर फेमिनिज्म को फिनिश कर दिया है। अभी नेक्स्ट हम हमारा लेक्चर नंबर 4 लेकर आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।